समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। मरीन नेशनल पार्क। और बताओ। इंदिरा गांधी। ये काफी आएंगे। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, संजय गांधी, जवाहरलाल नेहरू, झांसी की रानी, काफी सारे आएंगे। बताओ यहाँ पे कौन सा है। अन्ना मलाई, मधु मलाई। जितनी भी मलाई आएगी यहीं। अन्ना मलाई की पहाड़ियां भी हैं। क्या। इंदिरा गांधी का, अच्छा ये ले, ठीक है अब ठीक है। चलो। मधु मलाई। मधु मलाई। ऐसे तो मधुई मलाई भी बोलते हैं इसको, मधुई मलाई। ठीक? अधूरी मलाई नहीं। मधुरई है वो। मधुरई। मधुरई नहीं। क्विंडी। क्विंडी। मुकुर्थी। साउथ के नाम है, थोड़े से अलग है। प्लानी हिल्स, प्लानी की पहाड़ियां लिख लो भाई। बहुत है, इतने याद रख लो। कहाँ जाओगे इतने होशियार हो के। चलो। महाराष्ट्र में हो लिखो। ऐसे भी याद रख सकते हो कि इंदिरा गांधी एक नंबर। ऐसे ही याद रखने के लिए इंदिरा। नोट इंदिरा गांधी, इंदिरा बोल सकते हो। इंदिरा जो वो एक नंबर की गुंडी टाइप की औरत थी। वो मलाई लगा लगा के मुक्का मारती थी, ऐसे भी याद। अच्छा। जो इंदिरा है वो एक नंबर की गुंडी टाइप की औरत थी। वो मुक्का मारती थी मलाई लगा लगा के, ऐसे भी याद। वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है इसका। आगे लिखो। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। देखो जी। उगमल। चंदौली। हडोबा। हडोबा। ये क्या कोई नवे गांव रह गया भाई। नवे गांव तो जगह भी है। नवे गांव तो शहर भी है। हिस्टोरिकल साइट बोल रहे हो क्या, अच्छा। हिस्टोरिकल साइट। हिस्टोरिकल होता है क्या, पता नहीं क्या कह रहा था, ऐतिहासिक स्थल बोल दे। क्या आती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है आपके यहाँ। प्रॉपर भोजपुरी। बोली बोली कौन सी है। मैथिली। भोजपुरी। फिर यहाँ इतनी दूर कैसे आए हो आप। तो चले हेलीकॉप्टर लैंड करे और। कौन है। मणिपुर से आए इतनी दूर। कौन है बंगाल से। मणिपुर से भी है। हाँ, अच्छा। अच्छा। अच्छा वहाँ पढ़ाते थे क्या पहले। अच्छा क्या पढ़ाते हैं सर वैसे। मैथ्स। ओके।
हाँ, उनको तो मैं जानती हूँ। पॉलिटी वाले क्या कह रहे हो? हाँ, उनको तो मैं जानती हूँ। उनको तो जानती हूँ, पॉलिटी वाले सर, और हम तो साथ ही पढ़ाते हैं हिसार में। संदीप सर को भी जानती हूँ, साइंस वाले। हाँ जी, बिल्कुल। हिसार में पढ़ाते हैं हम काफ़ी जगह। आगे लिखो। कौन सा स्टेट रह गया बताओ? मुंबई महाराष्ट्र में ही है। अच्छा, बाड़ा कह रही। चलो जी, आगे लिखो। केरला। केरला। केरला की राजधानी बताओ। तिरुवनंतपुरम। अब बता दो नेशनल पार्क, फटाफट लिखो। पहला लिखोगे पेरियार। पेरियार नदी भी है, पेरियार बांध भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है, पेरियार झील भी है। पेरियार। और बताओ। साइलेंट वैली लिखो, शांत घाटी। शांत घाटी लिख दो। साइलेंट वैली, 3 वैली है ये। एक तो फ्लावर वैली, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। एक पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। और एक है ये साइलेंट वैली केरला में। साइलेंट वैली ब्रिटेन का, जब हम लोग मान लो ब्रिटेन का लोगों का राज था, ब्रिटिश का, उस टाइम पे यहाँ पर कुछ तरीके के जीव जंतु थे। तो सारा दिन मतलब यहाँ से आवाजें आती रहती थी। बाद में वो अपने आप शांत हो गए, मर गए, खप गए, पता नहीं, कुछ नहीं पता चला। तो उसके बाद ये जगह शांत हो गई इस वजह से। बाकी अलग अलग लोगों के अलग अलग एजम्पशन है इस चीज को लेकर। करते हैं साइलेंट वैली। ऐसे बता रही हूँ पीछे की स्टोरी। साइलेंट। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टोरी है, वही कह रही हूँ मैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग एजम्पशन है। ऐसा। ये वाला तो नहीं सुना मैंने, लेकिन वो सुना, हाथी। हाथी, हाँ। अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क लिखो। और भी हैं, गहीर माथा भी है। गहीर माथा भी लिख लो भाई इसमें। इतनी तो ना फेंको, लपेट नहीं पाऊंगी मैं। देखो, इतनी फेंको जितनी मैं लपेट पाऊं, क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है लपेटने की। पूरी भी यार। मुझे तो लगता नहीं, जिस हिसाब से तुम मेरे को देख के खुश हो रहे हो, मेरे को तो लगता नहीं चोरी चारियां का यार कोई चक्कर है। मतलब वो, भाई कोई अगर फीमेल स्टाफ भी आ जाए तो ये लगता है ओहो, जिंदों में मुर्दों में जान आ गई भाई, वैसा। ऐसा कुछ। 4 साल हो गए पढ़ाते हुए, पता है सारा। क्या तुम अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हो? आगे लिखो। अंडमान निकोबार। कैपिटल बता दो। हाँ, श्री विजयपुरम। लिखोगे झांसी की रानी। झांसी की रानी नेशनल पार्क। महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी। महात्मा गांधी। और ये दोनों के दोनों मरीन नेशनल पार्क है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। मरीन नेशनल पार्क है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। माउंट हैरियट। माउंट हैरियट नेशनल पार्क। सैडल पीक। देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी भी है, नारकोंडम। उसी के नाम पर है ये। और एक भारत का सबसे छोटा भी लिखाया था आप लोगों को। भारत का सबसे छोटा। साउथ बटन। साउथ बटन, या हिंदी में बोल सकते हो दक्षिणी बटन।
नॉर्थ बटन, नॉर्थ बटन, उत्तरी बटन बोल सकते हो। मिडल बटन, हाँ जी। मध्य बटन, मध्य बटन। 70-80 याद रख लो, बहुत है। इतने बाकी की सब्सिडी दे दी है, बस इतने याद रख लो। अरुणाचल प्रदेश रह गया, वेस्ट बंगाल भी रह गया, झारखंड भी रह गया। झारखंड में नहीं है। हाँ, मणिपुर में रह गया। बोलते जाओ, मैं लिखवाते जाऊंगी। उतारो ये फटाफट। उसके बाद फिर जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस भी पढ़ने हमें। कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप लोग? एसएससी का बैच है क्या ये? चलो जी, उतार लिया। आगे लिखोगे अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल इज ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में लिखोगे मोलिंग, मोलिंग नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क। दूसरा लिखोगे नामदफा, नामदफा। कुछ लोग होते हैं मतलब मलंग टाइप के लोग, मतलब एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, तो वेले घूमते रहते हैं इधर उधर, उनको बोलते हैं। तो अरुण नाम का एक लड़का है, तो कैसा वो मलंग टाइप का है भाई, उसको नाम से ही दफा कर दो बस, पिज्जा। ऐसे लोगों से दूर ही रहो कि अरुण नाम का जो लड़का है वो थोड़ा सा मलंग टाइप का लड़का, उसको नाम से ही दफा कर दो। आगे लिखोगे, ये हरियाणवी भाषा का शब्द नहीं है, ये हिंदी का ही है। आगे लिखो, ऐसे लोग जो इधर उधर वेले घूमते रहते हैं उनको बोलते हैं एम्पल यू कैन से, तो गलियां छड़ते रहते बेमतलब। आगे लिखो, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। बता दो, सबसे पहले लिखोगे सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा भी है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। हुगली नदी पर है, गंगा नदी पर, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। और ये फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं भाई, रॉयल बंगाल टाइगर। ये लिखोगे आप लोग, बहुत फेमस है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, सफेद कलर के चित्ते भी हैं यहाँ पर। हाँ, एक हरियाणा के चित्ते। दूसरा लिखो, बक्सा, जल्दापारा, गोरुमारा। देखे हो कभी? देखे हैं? गोरुमारा, सिंगालीला, वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला नहीं है क्या फेमस? रसगुल्ला, रसगुल्ला, पता नहीं कुछ तो बोल। दार्जिलिंग की चाय, हाँ काफी फेमस है। क्या है? मछली भी, हाँ का। दुर्गा महोत्सव काफी फेमस है। साड़ियाँ काफी फेमस है वहाँ की तो। चलो जी, पढ़ते हैं। पारा, पारा मतलब मरकरी,
एकमात्र नॉन मेटल है शायद जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। अभी तो जो थर्मामीटर है उसमें हम यूज करते हैं पारा, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो उससे टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर के अंदर। पारा इतना खतरनाक है वैसे, अगर पारा, अगर मान लो थर्मामीटर फट जाए, मुंह में ही फट जाए, तो मौत हो जाएगी, आर पार निकल जाए पूरा। ये मतलब ऐसे एक ड्रॉप भी गिरी तो आर पार, इतना खतरनाक है पारा। लेकिन फिर भी थर्मामीटर के अंदर यूज करते हैं संभल के काफी। मरकरी। अब देखो इसको उसी से, पारा मतलब डेंजरस नहीं जाएंगे, पारे का रंग लीला है, बस बात खत्म, ऐसे याद रखोगे। तो एक सुंदर सा क्या ले आओ, बक्सा। एक सुंदर सा बक्सा ले आओ और उसके अंदर क्या डाल दो, पारा। पारा। और उसके अंदर जितने भी गऊ हैं उनके सींग कैसे हो जाएंगे, लीले। लाल कहाँ है? लीला मतलब नीला। ब्लू। नीला मतलब नीला, नीला नहीं समझते हो? इनका कलर कैसा बन चुका? ब्लू पर यही नीला है। समझ गए हो? हमारे यहाँ लीला होता है। और लीला सिर्फ कलर नहीं होता, हमारे यहाँ आदमी भी वो है। मतलब जो बहुत ज्यादा डार्क कलर का आदमी है ना, जिसको बहुत डार्क कलर, उसका नाम लीला है। देखो थोड़ा डार्क शेड है तो वो काला है। काला, कालू, कालियो। काला, कालू, कालियो। कालो। चार फेज है। फिर उसके बाद जो उसका और ज्यादा डार्क कलर है, जामुन के जैसा बिल्कुल, तो उसका नाम है लीला। तो लीला मतलब नीला, नीला मतलब ब्लू। ठीक है। चलो, याद करेंगे क्या? हाँ लिख सकते हो वैसे, एक बार ये याद करते चलो। एक सुंदर बन, एक सुंदर सा क्या ले आओ, बक्सा। उसके अंदर पारा डाल दो और उसके अंदर जितने भी गऊ हैं उनके सींग लीले हो जाएंगे। सींग लीले मतलब नीले। ठीक है। भूल जाती हूँ कि मैं आके आप लोग बाहर से आए हो। चलो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा राज्य रह गया? राज्य बताओ। मणिपुर लिखना जरा, मणिपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बस बातें मत करो। मणिपुर। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है विच इज कॉल्ड केबुल। केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये जिस झील के ऊपर तैर रहा है उस झील का नाम है लोकटक झील। लोकटक जो झील है उसके ऊपर तैर रहा है भाई। झील मतलब लेक, लोकटक लेक। लोकटक लेक। क्या ये रियल में तैर रहा है? देखो, हाँ बोल सकते हो, उसके अंदर कुछ ऐसी वनस्पति भी है जो जैसे पानी की लहरों के साथ हिलती डुलती हैं। केड़ी देखी है हरियाणा में? केड़ी। केड़ी। पापड़ा। जो जोड़ के अंदर हुआ, बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते, ऊपर पत्ते ही पत्ते थे, सिंगाड़े भी बोल सकते हो, जैसे सिंगाड़े होते हैं। तो पानी के साथ वो हिलेगी डुलेगी, तो इस वजह से बोलते हैं। अब विश्व में केवल एक है। विश्व में केवल एक है। विश्व में केवल, केवल से केबुल। तो उसको लोग टकटकी लगा कर देखेंगे और उसके लिए मनी भी देनी पड़ेगी भाई। मनी भी देनी पड़ेगी। विश्व में केवल एक है तो लोग उसको टकटकी लगा कर देखेंगे और उसके लिए मनी भी देनी पड़ेगी। मनी से मणिपुर। कोई और स्टेट रह गया? नागालैंड में लिखो। नागालैंड में इडुकी, नटकुड़ी, नटकुड़ी भी बोलते हैं, लिखो। नट्टू की, नटकड़ी, अलग अलग पता नहीं क्या नाम लिख रखे।
नट्टू की, एक तो ये नाम भी अजीब से, नट्टू की बोलते हैं कुछ। झारखंड में भी लिखो, बताओ झारखंड वालों भाई। बेतवा। झारखंड में लिखो बेतवा, और कई जगह उसका नाम बेतला भी बोला जाता है। हाँ। कौन चला? बेतवा, बेतला, दोनों ही नाम लिखोगे पेपर में, कुछ भी पूछा जा सकता। बेतवा। और भी है क्या कोई झारखंड वाला? बताओ भाई, इतनी दूर से आए हो तुम लोग। तुम लोगों को एटलीस्ट पता तो है, मार लिया पूछ लो। पता था? सीटी में पढ़ा था? कितने नंबर आए? शिफ्ट है, रोहतक साइड से है क्या तू? और कोई स्टेट रह गया तो बताओ भाई। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम लिखो। नाम्फा। नाम्फा। मैं हटाना जरा, मैं हट गया तो। दफा। अब दफा का क्या मतलब वो है? दफा। अच्छा, पता तुम लोगों को तो दफा लगाना पता है? वो दफा होता है। हाँ। एक दफा होता है, जब छुपम छुपाई खेलते हैं ना, तब किसी को ढूंढ लेते हैं, तब दफा। दफा हो हमारा तो भाई, दफा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल। एक मिनट शांत रहोगे। यूपी, एमपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, बोलते जा रही हूँ मैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख में लिखवा दिया एमई से। लद्दाख, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कौन सा रह गया? बस बहुत है, इतने याद कर लो। अब लिखोगे जनवरी के महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। ये मैं हर रोज एक ही कराऊंगी आपको, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। और अब पेपर का लेवल इतना आसान नहीं रहा है कि आप सिर्फ इतना याद रखो कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता, दो उसकी डेप्थ में जाओगे, डिटेल में जाओगे। लिखोगे जनवरी के महत्वपूर्ण दिन। और किस चीज की क्लासेस लग रही हैं आप लोगों की? पॉलिटी भी चल रही है और मैथ की भी। पॉलिटी कहाँ से शुरू की है वैसे? पॉलिटी को कहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब संविधान बनने से? मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पॉलिटी कहाँ से शुरू की गई है? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। मैं कहाँ से? स्टेट फॉर्मेशन से, राज्यों का गठन। कि राज्य कैसे बने थे, शुरू में कितने राज्य थे, बाद में कितने 28 हैं। पॉलिटी काफी डर होते हैं मेरे। चलो। मेरे से पहले हम एक ही एकेडमी में, बल्कि एक में नहीं, 2-3 एकेडमी में, और संदीप सर साथ ही पढ़ाते हैं जीके। तो सब्जेक्ट कभी उनके पास वो आ जाते हैं, मेरे पास वो आ जाते हैं, ऐसे चेंज होते हैं, अल्टरनेट्स। पता नहीं, बाद में बताऊँ। तो सैटरडे संडे पॉलिटी सर पढ़ा तो रहे हैं, दोरी दोरी पढ़ोगे। पढ़नी है तो पढ़ा दूंगी, फिर गुद्दी पे मारूंगी, मुझे याद नहीं पाए तो बाहर खड़े कर करके। रोज का रोज सुनूंगी, रोज का रोज सुनूंगी, फिर बताओ। हम्म। अब लिखो आगे। जनवरी। उर्दू फारसी और कि मैं पढ़ा दूं? तुम जैसे लोगों से ही डील करती हूँ मैं पूरा दिन, 10 क्लासें होती है, मेरे को पता है। पढ़ो, पढ़ना ही काम आएगा अल्टीमेटली। देखो देखो, अल्टीमेटली जो बोर्ड पे लिखा वही काम आएगा, वही पेपर में आएगा, उसी के लिए इतनी दूर बैठे हो आप लोग। ठीक है, पढ़ो, लिखो जी।
सबसे पहले जनवरी में लिखोगे 1 जनवरी। 1 जनवरी, 1 जनवरी को मनाते हैं बच्चा सबसे पहले तो DRDO दिवस, DRDO दिवस, DRDO डे। अब DRDO क्या है? भारत की एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। इस वजह से मनाया जाता है, लिख लोगे ब्रैकेट में साथ के साथ। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो DRDO है ये बना था 1 जनवरी 1958 को। इस वजह से हर साल 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाते हैं, DRDO फॉर्मेशन डे मनाते हैं, DRDO स्थापना दिवस। दूसरा एक और मनाते हैं 1 जनवरी को, वैश्विक परिवार दिवस। हाँ, ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक वैश्विक परिवार दिवस। पूरे के पूरे विश्व में आप लोग ये मान सकते हो कि परिवार के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस, वैश्विक परिवार दिवस। और 1 जनवरी को ही मनाते हैं DRDO फॉर्मेशन डे, DRDO का स्थापना दिवस। DRDO भारत की डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है DRDO का। 3 जनवरी, राष्ट्रीय महिला शिक्षिका दिवस, राष्ट्रीय महिला शिक्षिका दिवस। नेशनल वीमेंस टीचर्स डे। भारत की जो पहली महिला शिक्षिका थी उनका नाम है सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जी की पत्नी है। उन्होंने पहला प्राइवेट स्कूल किया था महाराष्ट्र के अंदर, तो उन्हीं की जयंती है ये। लिखोगे सावित्रीबाई फूले जी की जयंती है, सावित्रीबाई फूले जी की जयंती, बर्थ एनिवर्सरी यू कैन से। सावित्रीबाई फूले जी की जयंती इसी वजह से मनाते। सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले जी की पत्नी है, महाराष्ट्र में पहला स्कूल किया था और भारत की प्रथम महिला टीचर मानी जाती है। आगे लिखो। 4 जनवरी, वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लुईस ब्रेल, लिखोगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लुईस ब्रेल, और काफी बार पेपर में ये पूछा गया कि ये लुईस ब्रेल कहाँ का था, फ्रांस। और इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था भाई, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होती है? अंधे लोगों की लिपि है ये, जो लोग देख नहीं सकते ना, फॉर द ब्लाइंड पीपल्स। और गैस मतलब जैसे ना एक कोई नॉर्मल बुक होगी उनकी, जमा प्लेन कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन जैसे आप लोग एक पेज लो और पेज पे ऐसे अपना नाम लिखो, डॉट 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 बना के, फिर उसको दूसरे साइड से फील करोगे तो वो वैसे ही पढ़ते हैं। उनकी किताब में ऐसे डॉट 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 करके ये सारा सिलेबस लिखा होता है, फिर वो महसूस करके पढ़ते हैं बस। उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। अंधे लोगों की लिपि है, फॉर द ब्लाइंड पीपल्स, डिस्कवर्ड बाय द लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल अंधे लोगों की लिपि है, अंधे लोगों की लिपि है, और इसी करके ब्रेल दिवस मनाया जाता है लुईस ब्रेल के नाम पर, और लुईस ब्रेल फ्रांस से थे। ठीक है, आगे लिखो। 6 जनवरी लिखो।
6 विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ऑर्फन डे। ऐसे लोग जो भारत के लिए शहीद हुए थे, उनके बच्चों के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का खर्चा हम जैसे लोग उठाएंगे, हम लोग आगे आएंगे, पहल करेंगे, तो उनके लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे। वर्ल्ड वॉर का मतलब वर्ल्ड वॉर से नहीं है, पूरे विश्व के, आप मान सकते हो विश्व के जितने भी युद्धों में भारत के सैनिक शहीद हुए हैं, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का खर्चा हम लोग उठाएंगे, उसके लिए मनाते हैं, ताकि लोग आगे आए, उनकी हेल्प करें, इस वजह से। आगे लिखोगे 8 जनवरी। 8 जनवरी अर्थ रोटेशन डे। अर्थ रोटेशन डे। पृथ्वी घूर्णन दिवस। दो शब्द है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। घूर्णन और परिक्रमण, क्या फर्क है दोनों में? अच्छा, मेरे को बताओ शक्तिमान किसका एग्जाम्पल है? घूर्णन का है, फेरे लेना, फेरे लेना, 7 फेरे लेना। रोटेशन का है। अभी तो वो रिवोल्यूशन का ही है, फिर रोटेशन का हो जाएगा, फिर वो अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमता रहेगा अकेला। लेकिन जिस टाइम पे फेरे ले रहे हो तब तो वो रिवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, आगे लिखो 9 जनवरी, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। नेशनल माइग्रेंट्स डे। किसी ना किसी पेपर में पक्का देखने को मिलेगा अब की बार। नेशनल माइग्रेंट्स डे। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। प्रवासी कौन होता है? तो एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेंट्स होते हैं। दो शब्द होते हैं इंग्लिश में, इमिग्रेंट ई से शुरू होता है और एक आई से शुरू होता है। आई से आना और ई से जाना, अच्छा ऐसे ही याद रख रखा है। आई इमिग्रेंट, आई वाले इमिग्रेंट से जो दूसरे देश से यहाँ आ रहा है, और ई से जो जा रहा है। अब जो गांधी जी थे वो पहली बार साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, इस वजह से मनाते। लिखोगे गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, रिटर्न के साथ बैक कभी नहीं लगाते। गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 इसी वजह से मनाते हैं। और इम्पोर्टेंट इस करके है क्योंकि ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है। लिखोगे 2 साल में एक बार मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड एवरी इन 2 ईयर्स। सेलिब्रेटेड इन 2 ईयर्स लिख सकते, सेलिब्रेटेड इन 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार मनाया जाता है। नहीं, वैसे ऐसे कौन सा पैदल चले थे? 2 साल में एक बार मनाया जाता है। तो अब की बार ये मनाया गया 2025 में। लिखोगे 2025 में 18वें नंबर का है भाई, लिख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी पेपर में पक्का 100% आएगा। 2025 में 18वें नंबर का मनाया गया है, भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया है। और इससे पहले मनाया गया था कब? 2023 में। 2023 वाला मनाया गया था इंदौर में, इंदौर एमपी में। दोनों ही लिख लो अब, इंदौर एमपी में। याद हो गया क्या? सुना दे मेरे को, बता दे फिर। कब शुरू हुआ था?
बताओ फिर। 1969 के बाद क्यों? 2001 में घोषणा कर दी थी। पहले ये हर साल मनाते थे, अभी 2 साल में एक बार मनाते हैं। शांति से उधर देखो, लिखो आगे। आगे लिखो 10 जनवरी। हाँ जी। वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे। विश्व हिंदी दिवस बता तो दिया क्या? कोई रीजन नहीं है इसका, गवर्नमेंट ने 2 साल में, पहले 1 साल में बनाया जाता था, अब 2 साल में। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन दिया तो नहीं। पैसा भी बचाने का रीजन मान सकते हो वैसे आप, कि पैसा बचाया जा रहा हो। तो पैसा नहीं लगता जब मनाया जाता है वहां पे। लिखोगे ओ सॉरी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है भाई। एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी है 14 सितंबर को, क्योंकि जो हमारी भारत की राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा भी नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलूंगी मैं तो, ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी थी उसको 14 सितंबर को पहली बार संविधान में ऐड किया गया था। इस वजह से 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, और इसको 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। पहला एक हिंदी सम्मेलन भी हुआ था, लिखोगे फर्स्ट हिंदी समिट, पहला हिंदी सम्मेलन। हाँ, जो भी डिटेल मतलब इसके साथ मिलती जुलती होगी लिखते जाओ, जो पेपर में पूछी गई है। पहला हिंदी सम्मेलन, फर्स्ट हिंदी समिट, 1975, नागपुर महाराष्ट्र। बहुत बार पेपर में आया। नागपुर महाराष्ट्र 1975। सिर्फ भारत में हिंदी नहीं बोली जाती, मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है, फिजी में हिंदी बोली जाती है, बहुत सारी जगह पे, सेशल्स में हिंदी बोली जाती है, अलग अलग जगह। भोजपुरी बहुत जगह बोली जाती है। ये सही कह रहा है, कोई गलत बात नहीं है। आगे लिखो। अरे बिहार का नाम मत लो। 11 जनवरी। 11 जनवरी। वैसे चलो इस टॉपिक पे अपनी फिर कभी बात करेंगे। 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन सी डेथ? कुछ भी मना दोगे। देख लो क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। पुण्यतिथि का अर्थ होता है जिस दिन वो उनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। और कहाँ पर हुई थी? ताशकंद। ताशकंद। ताशकंद किसकी कैपिटल है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। 5 एशियन टाइगर्स हैं हमारे, 5 एशियन शेर। टाइगर्स मतलब सॉरी, बाघ। एशिया महाद्वीप में 5 देश ऐसे हैं जिनको 5 एशियन टाइगर्स कहा जाता है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। पाक- पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 5 एशियन टाइगर्स। उन्हीं में से थे एक उज्बेकिस्तान। लाल बहादुर शास्त्री ने एक समझौता भी किया था, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौते के लिए गए थे ये, और तभी इनकी हार्ट अटैक की वजह से वहीं पर मृत्यु हो गई थी। इस वजह से मैंने 11 जनवरी को। 12 जनवरी लिखो। क्या मनाते हैं? हाँ जी, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। नेशनल यूथ डे, और यू कैन से राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये युवा दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि जो भारत का युवा है वही जो है आगे देश में फ्यूचर का काम करेगा, मतलब यूथ को सबसे बड़ी पावर मानते थे वो। आज भी भारत में इतना यूथ है, इतना युवा है,
पूरी दुनिया में हम यूथ के मामले में टॉप पे हैं, और अकॉर्डिंग टू द स्टडीज 2070 तक हम युवा के मामले में टॉप पे रहेंगे। लेकिन बेरोजगार युवा, आकांक्षी मतलब? अच्छा, आकांक्षा, इच्छा, कामना, लालसा, अच्छा वो वाला कह रहे हो। अच्छा ठीक 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 ठीक। ओके 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 ओके, अच्छा हाँ। पूरी दुनिया में बेरोजगारी पे हम टॉप पे चल रहे हैं, इंडिया। इंडिया चल रहा पूरी दुनिया में बेरोजगारी पे टॉप पे, और इंडिया में हरियाणा, हरियाणा में 38% बेरोजगारी है, टॉप पे। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 18% बेरोजगारी है। पुणे से भी ज्यादा हरियाणा में बेरोजगारी है, बाकी स्टेट और नीचे चल रहे हैं। क्या नाम क्या कह रहे हो? किराया तो बेरोजगारी में कैसे लिखोगे? नहीं नहीं, किराया नहीं, सिर्फ रोजगार मतलब नौकरी वाले मामले में, सिर्फ सिर्फ नौकरी वाले मामले में। बाकी देखो, पूरे सबसे अच्छा रोजगार है वो, करना ही नहीं कुछ, खाना बना के छोड़ दो, किराए पे चढ़ा दो, पैसा आ रहा है, ना नौकरी करनी ना कुछ और, बैठे बैठे पेट लिखड़े जगह, बात खत्म। ऐसा ही है, क्योंकि जिसका जितना बड़ा पेट उसके पास उतना ज्यादा पैसा। और आप ये लगा लो हम इतने टॉप पे चल रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कभी एक नई वो आई थी प्रथा, जो मेरे को लगता है कभी इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी और कभी पढ़ी भी जाएगी। वो था 2019 का सीईटी। हरियाणा में एक पेपर हुआ था, एचएसएससी सीईटी, सीईटी समझते हो, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। 2019 में आया था भाई, 2019 में आया था। और दुनिया का इकलौता ऐसा फार्म जिसके फार्म 2.5 साल भरे गए थे, 2.5 साल फार्म भरे गए थे लगातार। और उसके बाद भी रीओपन हुए थे, और उन लोगों को मैं दिल से सलाम करती हूँ जिन्होंने रीओपन पे भरे थे। बिहार में तो तुम लोग ये लगाओ, बहुत अच्छा है अगर तुम लोगों ने एचएसएससी देख लिया। एचएसएससी एक ऐसा मुद्दा था कि मुर्दों को भी पता था कि 56-57 नाम की कुछ तो चीज है, वाकई है वह नहीं पता थी कि सीईटी, बड़े बूढ़ों को भी पता था कि सीईटी है लेकिन 56-57 है, लेकिन क्या है वो नहीं पता था। कैंसल, पहले पेपर हुआ था, नहीं पहले पेपर की डेट रिलीज हुई थी, 2.5 साल फॉर्म भरने के बाद पेपर की डेट रिलीज हुई थी, फिर वो पेपर हुआ नहीं था, फिर पेपर हुआ था वो लीक हो गया था भाई, फिर पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया था, फिर पेपर हुआ था, फिर उसके बाद केस हो गया था, फिर वो केस टूटा, फिर उसके बाद लिस्ट आई थी। तो 2019 सारे बच्चे 2024 में ज्वाइनिंग पे चढ़े। किसकी थी वैकेंसी, किस पोस्ट के लिए? सिविल जी, स्त्री? चलो आगे है नहीं, बोलते नहीं है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा वेले लोग बीटेक करते हैं, वो भी सिविल से। चलो, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है भाई, और अपने नाम के आगे लगाते हैं अभियंता, इंजीनियर, अभियंता, जूनियर इंजीनियर, जे आर। सीनियर, अच्छा चलो लिखो। 13 जनवरी भी नहीं लिखोगे? 14 जनवरी लिखो। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति को मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ लोग खिचड़ी, इस मकर संक्रांति को यूपी में खिचड़ी बोलते हैं। हाँ, यूपी में इसको खिचड़ी बोलते हैं, तमिलनाडु में इसको पोंगल बोलते हैं। हाँ, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं मोस्ट ऑफ, यूपी में खिचड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मकर संक्रांति में कुछ लोगों का ये मानना है कि जो सूरज देवता है वो धनु राशि से मकर राशि में पेश करता है, पता नहीं कुछ ग्रहों के हिसाब से कोई लॉजिक है मकर संक्रांति का। एक मकर संक्रांति अलग होती है ज्योग्राफी में।
करक संक्रांति, मकर संक्रांति, जब पूरा सूरज मकर रेखा पर पूरा वो किरणें डालता है एकदम से, उसको बोलते हैं ना। वो अलग है, ये अलग है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे पैसे दिए जाते लड़कियों को। चलो, संक्रांत 15 जनवरी, क्या बोलते हैं? हाँ जी, राष्ट्रीय थल सेना दिवस, आर्मी डे, नेशनल आर्मी डे, थल सेना दिवस, आर्मी डे। अब ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि कभी टाइम पे, आज अगर आप आर्मी का सबसे बड़ा पद देखोगे तो आर्मी का, हाँ डिफेंस भी एक टॉपिक, सच्ची मैं भूल गई हूँ। आर्मी का सबसे बड़ा पद है मेजर का। वैसे तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है वैसे तो। सीडीएस तो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख तो होता है सीडीएस। उसी तरीके से अगर एक एक के हिसाब से जाओगे, जैसे नेवी का सबसे बड़ा पद है एडमिरल का, एडमायरल का, हाँ, और एयरफोर्स का सबसे बड़ा पद है एयर चीफ मार्शल का। आर्मी का सबसे बड़ा पद है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मेजर यू कैन से, ठीक है। और ये जो है सबसे बड़ा पद पहले अलग था, पहले सबसे बड़ा पद था कमांडर इन चीफ का पद, और वो कमांडर इन चीफ, उससे भी पहले सूबेदार का पद होता था 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा। और कमांडर इन चीफ का, आर्मी का सबसे बड़ा पद पहली बार किसी भारतीय को मिला था, इस वजह से मनाते हैं। लिखोगे आर्मी का सबसे बड़ा पद कमांडर इन चीफ, हाईएस्ट रैंक ऑफ आर्मी, यू कैन से हाईएस्ट रैंक ऑफ आर्मी, आर्मी का सबसे बड़ा पद, आर्मी का सबसे बड़ा पद वो था उस टाइम पे कमांडर इन चीफ का पद, कमांडर इन चीफ। और ये पहली बार किसी भारतीय को मिला था भाई, पहली बार किसी इंडियन को मिला था, पहली बार किसी भारतीय को मिला था, और उस भारतीय का नाम था के करियप्पा, के करियप्पा। और ये बात कब की है? तो ये बात है 15 जनवरी 1949, 1949, 15 जनवरी 1969, 15 जनवरी 1969 की बात है, 15 जनवरी 1969। और ये जो के करियप्पा थे, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं भाई। अब इनका पूरा नाम नहीं पूछना, बहुत अजीब सा नाम है तेलंगाना का, कुड़म पुड़म पुड़म कुछ करके होगा। पहली बार आर्मी का सबसे बड़ा पद, कमांडर इन चीफ का पद किसी भारतीय को मिला था, और मिला किससे था ये भी लिखोगे, फ्रांसीसी व्यक्ति से। इनकी जगह पहले कौन था जिससे मिला था? फ्रांसीसी व्यक्ति था, फ्रांसीसी, जिसका नाम था बुचले, बुचले, फ्रांसीसी व्यक्ति था जिसका नाम था बुचले, और बुचले से ये पद के करियप्पा को मिला था, बुचले से ये पद के करियप्पा को मिला था। के करियप्पा तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। 69 1949 की बात है ये, 1949 करो इसको। उससे पहले बुचले थे, उससे पहले थे फ्रांसीसी को, हाँ 49 की बात है भाई ये, 49 पहले सही लिखा था। 1949 से दो चीजें, एक तो हिंदी भाषा को अपनाया गया था पहली बार, और एक ये मिला था। सुन लो अभी, 1949 करो इसको, 1969 को 49 करो, इससे पहले बुचले थे, हाँ फिर वो दिमाग से स्किप हो गया। आगे लिखो 16 जनवरी, 16th of January, स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप डे। मोदी जी ने एक पहल शुरू करी थी, बात है 16 जनवरी 2016 की। मोदी जी ने ये बोला था कि जो भारत के युवा हैं, वो अगर कोई ऐसा स्टार्टअप, स्टार्टअप मतलब एक ऐसा आइडिया बिजनेस का जो आज तक किसी का नहीं पता हो, आप एक नया आइडिया लेके जाओ तो उसको बोलेंगे स्टार्टअप,
स्टार्टअप जो बिल्कुल फ्रेश आइडिया हो बिजनेस का, जो आज तक किसी को ना पता हो, उसको बोलते हैं स्टार्टअप। और स्टार्टअप की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। लिखोगे, स्टार्टअप की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। स्टार्टअप की शुरुआत पेपर में पूछा जाता है, काफी बार आता है। स्टार्टअप की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टअप्स 16 जनवरी 2016 को। 18 भी रहने दो, 23 जनवरी लिखो, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, पराक्रम डे। ब्रेव डे, पराक्रम डे, वट एवर यू कैन से। पराक्रम दिवस, ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है भाई। लिखोगे, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। 24 नहीं, 23 सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था एक बार ताइवान के पास। ताइवान कैपिटल इज ताइपे, चाइना के पास एक छोटा सा देश है, वहां पर उसका हेलीकॉप्टर, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म लिखो कहां पर हुआ था। कटक उड़ीसा, काफी बार आता है, कटक उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। 2-3 लोगों का जन्म पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है अब्दुल कलाम जी का, रामेश्वरम तमिलनाडु, और एक पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी का, कटक उड़ीसा। कटक 2 चीजों के लिए बहुत फेमस है। कटक, एक तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, दूसरा यहाँ पर है नेशनल राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है भाई कटक के अंदर। नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर उड़ीसा में, कटक में। नेशनल राइस रिसर्च, एक इंटरनेशनल भी है, मनीला, मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। मनीला फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। क्या हो गया? करनाल में तो चावल ज्यादा होते हैं। भारत का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर मूर्खों नो तो बहुत मिल जाएंगे। हरियाणा में करनाल को चावल का कटोरा बोला जाता है। इंडिया गेट नाम के जो चावल है वो करनाल से ही आते हैं। इंडिया गेट नाम के जो चावल है बासमती चावल के लिए फेमस है। क्या, चलो आगे लिखो। 24 जनवरी क्या? नेशनल गर्ल्स डे। क्या हो गया, पानी वानी पीना है क्या? 5:30। अब ये पूरा कर लें। फिर एक काम करते हो, कोई बात नहीं, मैं लिखवा के चली जाती हूँ, फिर मिटा दूंगी मैं, तुम लोग चले जाओ। हाँ ऐसे बोलो फिर। तो तुम लोगों ने तो यहीं रहना है। अच्छा लिखोगे बस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसको सितंबर कहां से आ गया? नहीं, ना 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 ना। अच्छा सुनो बस। राष्ट्रीय ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने पद की शपथ ली थी। लिखोगे, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ने अपने पद की शपथ ली थी।
इंदिरा गांधी ने अपने पद की शपथ ली थी? 24 जनवरी 1966। 24 जनवरी 1966। और इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर। देखो अभी पढ़ाया था 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होगी और इसी के जस्ट बाद 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने अपने पद की शपथ ली थी 10 12 13 दिन का गैप जो भी है, ठीक है। इस दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने पद की शपथ ली थी 24 जनवरी 1966। 25 जनवरी लिखो। नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता मतलब जो वोट डालने वाले हैं, वोटर्स हैं जो। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो भारत में चुनाव करवाता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। लिखोगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना। केंद्रीय निर्वाचन या चुनाव आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ये बना था 25 जनवरी 1950 को, इस वजह से मनाते हैं। 26 जनवरी को पता ही गणतंत्र दिवस, भारत का संविधान लागू हुआ था। ये ऐसी छोटी मोटी चीजें तो नहीं लिखवाएंगे। 26 जनवरी 29 लिखो। क्या 27 को? क्या 27 को? नहीं नहीं 29 पर्यटन दिवस है। 26 को, 26 को नहीं है पर्यटन दिवस। 26 को जनवरी, हाँ लिखो भाई फिर 27 को पर्यटन दिवस लिखो। टूरिज्म डे 25 को मनाते हैं। रहने दो, 29 लिखो, कंफर्म करके ही बताएंगे आप। 29 महात्मा गांधी मरे थे। शहीद दिवस, हाँ सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मान लिया, लिख दिया 30 जनवरी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या करी गई थी लाल किले के पास, मान लिया। शहीद दिवस, फांसी तोड़ोगे गलती होगी तो। लिखो महात्मा गांधी की हत्या 48, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे द्वारा। श्री लगाया है। नाथूराम गोडसे द्वारा, नाथूराम गोडसे द्वारा लाल किले के पास। लाल किले के बाद में नाथूराम गोडसे को फांसी भी हरियाणा के अंबाला की जेल में दी गई थी। नाथूराम गोडसे का, नाथूराम गोडसे को शहीद बोल रहे हो? नाथूराम गोडसे ने अपनी किताब में 100 कारण दिए हैं गांधी जी को मारने के। समझ में नहीं आते, पढ़ लेना। उनकी किताब है कि मैंने गांधी को क्यों मारा, आई किल्ड गांधी। चलो जी, बाय बाय।